क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर बताने वाली हूँ। तो देखिए बिना किसी डाउट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न होगा, देखिए पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो ध्रुव धातु का नाम है तो पारा। जी का सर्वाधिक मान होता है तो ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने की थी। शक्ति का एसआई मात्रक है तो वाट है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। आगे है आपका, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। देखिए अच्छे से कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लाइसोसोम्स को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं और निलंबन कणों का व्यास 10⁻⁵ मीटर होता है और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा होगा। दूरी मापक यंत्र तो होगा इसका ओडोमीटर। 1 जूल तो इसका होगा आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक तो होगा रक्त। कोशिका तो इसका होगा रॉबर्ट हुक। और संवेग का एसआई मात्रक तो इसका होगा आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, तो देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं तो टिंजर आयोडीन। और बल का एसआई मात्रक लिखिए तो न्यूटन होगा। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो पारा। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स होगा। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए तो न्यूरॉन। हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ हैं तो अनैच्छिक पेशियाँ हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं तो असत्य होगा। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो सत्य है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की तो असत्य होगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं तो सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है तो असत्य होगा। और विभोजक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका छठा प्रश्न, सातवां हो गया। अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा। देखिए ये हो गया आपका 9वां, 10वां, 11वां। इस तरीके से सारे प्रश्न आपको क्रमानुसार देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 15वां प्रश्न, 16वां हो गया, 17वां, 18वां। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, 22वां हो गया और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।